अकाउंट हैक हो गया, तो वो किसने किया था? He was my family member. Trust on him too much. उसने वो दुबई में बेच दी। सबा डॉल, जी जी। वो आपकी वाइफ है? मेरी शादी को 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्योंकि जब तक हम एक काम फील से नहीं करते तो ऑडियंस को उसको देखने का मजा नहीं आ रहा होता। शर्मिंदगी नहीं होती अब आपको? अगर आप इस चीज को लेके ज्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे ये पॉडकास्ट खत्म कर देना चाहिए। Assalamu alaikum, this is me Arishma over here. Today we have a super amazing TikToker Ali Mughal with us. इनकी आप बहुत सारी entertainment वीडियो, इस्लामिक वीडियो और फनी वीडियोस देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत वेलकम शुक्रिया। टू यू। थैंक यू और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस थैंक फॉर यू। योर दिस पॉडकास्ट। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये काम स्टार्ट किया और एक भाई की तरफ से बहन के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं, अभी हम काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं, कहाँ मसरूफ़ है, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? मसरूफियत बस ये है कि हम लोग डेली की रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस होती हैं। बाय प्रोफेशन हम आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर, लेकिन अब तकरीबन मेरा काम जो है वो ज़्यादा वीडियोस पे ही होता है। किस तरह की वीडियोस पे? वीडियोस होती हैं फ़नी, इस्लामिक, फैमिली कंटेंट है, तो बेसिकली मेरा खुद का कंटेंट होता है। तो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आइडियाज़ कुछ इतनी वीडियोस बनाते हैं डेली की, तो डेली कुछ आइडियाज़ जो होते हैं वो हमारे खुद के होते हैं, कुछ आइडियाज़ हम कॉपी कर लेते हैं। ओह वाओ! अच्छा, और आपका कुछ यूट्यूब का कुछ इश्यू पहले भी हुआ था, वो क्या सीन था? हैक हो गया था, अकाउंट हैक हो गया था, वो किसने किया था? बेसिकली वो मेरे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक सबके अकाउंट मेरे और मेरी बेटी के हैक कर लिए थे। नाम अब ही वाज माय फैमिली मेंबर। आई ट्रस्ट ऑन हिम टू मच। तो उसने सारे हैक कर लिए। हैक नहीं किए, मेरे पासवर्ड्स का उसे पता था। उसने वो दुबई में बेच दिए। एट दैट टाइम आई वाज वेरी अपसेट। आपको पता है उस टाइम जी, आई वाज लिटरली क्राइंग जी, कि बहुत मेरे ज़्यादा। सारे फॉलोअर्स ज़ीरो हो गए हैं। दोबारा से नए सिरे से मेहनत करनी पड़ रही है, रमज़ान की बात है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरा फेस चोरी नहीं किया, मेरे ऐसे अकाउंट ही चोरी है। करवाए हैं क्या, ताकि मैं दोबारा अच्छे तरीके से मेहनत करूं। और अल्लाह का शुक्र आज फिर मैं उस मुकाम पे हूं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी है जी। और मेहनत करके आगे भी निकला इंशाल्लाह, और अच्छा, आपकी दुआओं से और आगे जाऊंगा। इंशाल्लाह। एक आपकी बड़ी वो एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ चल रही होती है, मैं तो आपको पर्सनली जानती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। ये जो सबा डॉल हैं, सना डॉल हैं, ये सबा डॉल हैं। सना आपा है, वो मेरी कंटेंट सना में। आपा तो सना आपा है हाँ ना, हाँ, एक वो सना सबा डॉल। सबा डॉल, जी जी। वो आपकी वाइफ है? नहीं नहीं, मेरी वाइफ नहीं है। बस एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम काम करते थे इकट्ठे। मतलब ये सारा एक कंटेंट होता था, हाँ, स्क्रिप्टेड होता था कि हम लोग अपने आप को प्रिटेंड करें कि वी आर हस्बैंड वाइफ। क्योंकि जब तक हम एक काम फील से नहीं करते तो ऑडियंस को उसको देखने का मज़ा नहीं आ रहा होता। तो हम लोग वी आर गुड फ्रेंड्स, वी वाज गुड फ्रेंड। हम लोगों ने काम बहुत अच्छे तरीके से किया और लोग यही समझना शुरू हो गए थे कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन रियल में हम लोग दोस्त थे और बस हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं था। तो आपने लोगों को पहले क्यों बताया कि आप उनके हस्बैंड हैं? आपने किसी इंटरव्यू में भी कहा था। वो प्रैंक था या वैसे रैंडमली कह दिया नहीं, था? असल में उस टाइम पे मुझे शायद ये कह लें कि मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं बाय प्रोफेशन, मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन आई एम आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर। तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं अगर इस चीज़ को प्रिटेंड कर देता हूँ कि शी इज़ माई वाइफ तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस जानती है, अब जो पढ़ी लिखी ऑडियंस है उनको तो पता है कि जो भी काम है सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। रिलेशंस भी यहाँ पे सारे आर्टिफिशियल हैं, हमें खुद बनाने पड़ते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली बेसिकली वो बहुत पर्दे वाली है, वो हिजाब करती है। 2-3 बार मैंने कहा, लेकिन जब माइंड ही नहीं मिलता तो फिर फोर्स करने का फ़ायदा नहीं है। तो घर से डाँटनी पड़ी नहीं, आपको? नहीं, 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 मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं जो भी नई मेरी बंदी हो, मतलब काम करने के लिए मेरे साथ आती हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। मैं अपनी मिसेज़ से उनकी अच्छी सलाम दुआ करवा दोस्ती देता करवा देता हूँ हूँ पहले। और मेरी शादी को 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो इस फ़ील्ड के अंदर मुझे 6 साल हो गए हैं, तो इसलिए कंप्रोमाइज़ करके चलता रहता है सारा कुछ। तो ये हेट जो आता है, बैड कमेंट्स आते हैं, इसको कैसे डील करते हैं? यार, वो आपको पता है कोई भी फ़ील्ड है उसमें हेट तो आता है, तो उस हेट को फिर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि जब आपके हेटर्स ज़्यादा होते हैं, तब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त और उरूज भी ज़्यादा दे रहा होता है।
सबा डॉल का तो कंटेंट बिल्कुल आपसे डिफरेंट है। आप कैसे कोलैबोरेट करते थे उनके साथ, और वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करती थी कि आप उनके हस्बैंड हैं, क्या उनकी फैमिली कुछ नहीं कहती थी? सबा डॉल का और मेरा कंटेंट जब हम लोग इकट्ठे काम करते थे तब बहुत अच्छा था। बिल्कुल हम लोग फैमिली कंटेंट देते थे। हाँ, बाज़-औक़ात किसी जगह पे कुछ डांस मूव्स हो जाते थे। और उसके अलावा हमारे एक पार्टी पॉपर वाली वीडियो होती थी, जिसमें हमारे कपड़े शफ़ल होते थे और वो मिलियंस में वीडियोज़ जाती थी। हुँ, हुँ। तो तब तक हमारा कंटेंट ठीक था, अभी भी उसका उसके हिसाब से ठीक होगा, मैं अब देखता नहीं हूँ। लेकिन मेरा कंटेंट शुरू से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही है कि फैमिली कंटेंट है। मेरा कंटेंट देखते हैं फैमिली, बच्चे, बड़े। यंग जनरेशन शायद इतना ना देखती हो क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, तो हम लोग जो यंग ब्लड है वो इन चीज़ों को स्किप कर देता है। शर्मिंदगी नहीं होती अब आपको? शर्मिंदगी मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि आप कहना क्या चाह रही हैं? आपका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, जी। उनका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है, तो अब आपको शर्मिंदगी नहीं होती है कि मेरे साथ इनकी इतनी सारी कोलैबोरेशंस रही हैं, अब ये बंदी किस टाइप का कंटेंट अपलोड कर रही है? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोगों का जो रिलेशन था वो वीडियो की हद तक था जब तक हम इकट्ठे काम कर रहे थे। उसके बाद शी इज़ नॉट माय वाइफ, शी इज़ माय फ्रेंड, और उसके बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर मेरा ख़्याल है कि मुझे ये पॉडकास्ट ख़त्म कर देना चाहिए।